आज हम बात करेंगे उन करोड़ों मेहनत कर रहे भाइयों और बहनों की जो दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन बुढ़ापे की चिंता उन्हें सताती है। अगर आप रिक्शा चालक हैं, खेतिहर मजदूर हैं या घर में काम करने वाले सहायक हैं तो भारत सरकार की पीएम श्रम योगी मान धन योजना आपके लिए वरदान है। आपको मैं जो है इस वेबसाइट के जरिए पूरा प्रोसेस समझाऊंगी, कैसे फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में बताऊंगी। इसकी योग्यता क्या है, इसको कौन कौन जो है अप्लाई इसमें कर सकता है, कौन कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है, सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि योजना क्या है और कौन जुड़ सकता है और यह स्कीम किसके लिए है। सबसे पहले तो आपकी उम्र 18 से 40 साल की होनी चाहिए और आपकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। कौन नहीं जुड़ सकता है? अगर आपका इनकम टैक्स अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं या आपका पहले से ईपीएफ या ईएसआईसी खाता है तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका फायदा क्या है, मतलब कि कहने का मतलब है इस योजना का फायदा क्या मिलेगा हमको। मतलब इसमें ये होगा कि 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको हर महीने 3,000 की फिक्स पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार आपको देगी। जैसे कि 18 साल की उम्र में जैसे कि मान लीजिए आपकी उम्र 18 साल की है, आप 55 रुपए महीना जो है जमा कर रहे हैं तो सरकार 55 रुपए आपको देगी। सरकार भी देगी उतना ही रुपए जितना रुपए आप जमा करेंगे। तो टोटल कितना हुआ? 110 रुपए। मतलब 55 रुपए जमा किए और 110 रुपए आपको मिला। यही इसकी खास बात है, मतलब कि दोगुना फायदा आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए आपकी 30 साल की उम्र है, आप 105 रुपए महीना जमा कर रहे हैं तो आपको जो है सरकार भी उतना ही पैसा देगी, 105 रुपए। 40 साल की उम्र है तो 200 रुपए मान लीजिए हर महीना जो है जमा कर रहे हैं तो सरकार उसको आपको उतना ही पैसा देगी। मतलब कुल मिलाकर के आप जितना पैसा जमा करेंगे, जरूरी नहीं कि जितना मैंने बताया उससे जो है उतना ही आप जमा करिए, आप उससे ज्यादा भी जमा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं। तो मतलब कि जितना आप जमा करेंगे सरकार उतना आपको देगी भी। मतलब अगर आप 18 साल के हैं तो रोज का 2 रुपए से भी कम खर्चा है आपका, आप जो है जमा कर सकते हैं पैसा और आपको उतना ही पैसा मिलेगा, इससे दुगना पैसा भी मिल सकता है। तो चलिए, हम लोग वेबसाइट पर है ही, इसी में हम लोग को कैसे मतलब कि अप्लाई करना है इसके बारे में हम जो है बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जो सर्विस है, देखिए यहाँ सर्विसेज लिखा गया है, ये है सर्विसेज। इस पर हम लोग जो है क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आ जाइएगा आप लोग न्यू इनरोलमेंट पर। न्यू इनरोलमेंट में हम लोग जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 चीज जो है दिख रहा है, जैसे सेल्फ इनरोलमेंट, CSC VLE, एडमिन लॉगिन। अब हम लोगों को किस पर क्लिक करना है? अगर आप खुद कर रहे हैं तो सिर्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको जो है मोबाइल नंबर डालना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सेल्फ एनरोलमेंट पर जो है जाएंगे तो वहाँ मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगने के बाद OTP मांगेगा, OTP मांगने के बाद फिर आपको प्रोसीड करना होगा। फिर प्रोसीड करेंगे तो इसी तरह आपका जो है खुल जाएगा पेज। देखिए, तो दोस्तों अगर जो है आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP आएगा, OTP आने के बाद जो है फिर आप प्रोसीड करेंगे तो फिर उसके बाद इसी तरह आपका पेज खुल जाएगा। फिर आपको इसी डैशबोर्ड पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर जो
थ्री लाइन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इनरोलमेंट में जाना है। इनरोलमेंट में जाने के बाद PMSYM पर क्लिक करना है। अब इसमें जो है लिखा है आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, कह दीजिए यस। सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज में जाने के बाद इनरोलमेंट पर जाइए, इनरोलमेंट पे जाने के बाद PMSYM में जाइए। अगर आप जो है ई श्रम में रजिस्टर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन आप जो है मान लीजिए ई श्रम में या आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो आपका जो है फिर इसी तरह पेज जो है खुल जाएगा। अगर ई श्रम पर जो है अगर रजिस्टर नहीं होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे जो है आगे इसके। तो पहले आप ई श्रम में जो है अपना जो है नाम रजिस्टर्ड करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद फिर जो है आप इसको जो है भर सकते हैं। तो मान लीजिए आप ई श्रम में जो है रजिस्टर्ड है तो यस लिख दीजिए, तो यहाँ पर सारा चीज आ जाएगा। क्योंकि ई श्रम यूएएन नंबर जो है मांगता है इसमें, तो ई श्रम वाला यूएएन नंबर आप इसमें इंटर करेंगे। और एक बात, अगर आप जो है इस श्रम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो आप बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। कमेंट पर लिख दीजिएगा कि कैसे जो है रजिस्टर करना है ई श्रम पर। देखिए पर्सनल डिटेल में ई श्रम यूएन नंबर डालिएगा, वेरिफिकेशन टाइप इसमें जो है आधार डालिएगा, नाम डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जेंडर डालिएगा, स्टेट डालिएगा, पिन कोड डालिएगा, कैटेगरी डालिएगा, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, व्यवसाय जो करते हैं आप सिलेक्ट व्यवसाय, यहाँ तक आपको बताया ना, इंटर पिन कोड तक। फिर इसके बाद अभी इधर में डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, क्या है आप डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, क्या आप जो है उत्तर पूर्वी राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब आप जो है चूज करिएगा अपने हिसाब से जिस राज्य के होंगे। व्यवसाय क्या है आपका, क्या आप जो है इनकम टैक्स देते हैं, क्या आप जो है NPS ESIS EPFO के मेंबर हैं, अगर यस है तो हाँ, नो है तो नो ही भरना होगा, क्योंकि जो ESI वाले होंगे, ये वाले होंगे ना, उनको इसका योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो इनकम टैक्स देते हो। फिर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है, तो आपका जो है इसमें जो है एनरोलमेंट हो जाएगा। जब आप इसमें जो है सबमिट इसको कर देंगे जब आप, तो फिर आपका जो है बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये सारी चीजें जो है मांगेगा इसके आगे। फिर इसके आगे जब ये सब मांगेगा तो फिर आपका फॉर्म जो है पूरा फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों देर मत कीजिए, यह सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। अगर आप खुद नहीं जुड़ सकते तो अपने घर के काम करने वालों या जान पहचान के मजदूरों को इसके बारे में जरूर बताएं। मैंने पूरी जानकारी इस वेबसाइट से जो है आपको दे दी है। वीडियो को शेयर करें ताकि हर गरीब मजदूर तक यह जानकारी पहुंचे। और एक चीज, अगर आप खुद से फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आप जो है अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर चले जाइए, वहां फॉर्म भरवा लीजिए। लेकिन इस योजना का फायदा आप जरूर उठाइए और अपने जान पहचान वालों को भी इस योजना के बारे में बताइए, जो इस योजना का जो है सच में इस योजना का जो है वो है योग्य है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।